जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स में बहुपद प्रश्नावली 2.2। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जाँच कीजिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि बहुपदों के शून्य का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे ये गुणनखंड के रूप में दिया, यानी द्विघात बहुपद है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे यक्स के मतलब मान बताने हैं जो इस पूरे बहुपद को शून्य बना दे रहे हैं, मतलब शून्य बना दें। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, यानी कहने का मतलब यक्स के इसमें दो मान होंगे जो इस पूरे बहुपद को शून्य बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसके तीन शून्यक होंगे। अगर वो चतुर्घात बहुपद है तो उसके चार शून्यक होंगे। लेकिन इन सवालों में सिर्फ द्विघात बहुपद दिया है तो इसके सिर्फ दो शून्यक होंगे, और उन दो शून्यकों को हम लोग अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करेंगे। एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाला होगा, फिर एक्स का होगा, फिर विदाउट एक्स का होगा। ये ध्यान दें, इस रूप में द्विघात बहुपद को हमको लिखना पड़ता है। तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो पहली सवाल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम ये देखते हैं ये जो सवाल है क्या ये इस रूप का है कि नहीं है। तो पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स है, फिर विदाउट एक्स है। ठीक है, तो एकदम ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है। अगर व्यापक रूप में नहीं लिखा रहता है तो उसको हमको व्यापक रूप में पहले ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे कहने का मतलब, शून्यक निकालने का मतलब ये है कि हम इसका सीधा गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने से हम शून्यक प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर गुणम कोई नहीं है तो एक है, एक मानेंगे। अब एक का गुणा इधर 8 में किया जाता है तो एक अट्ठे 8 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो यक्स गुणम 2 है, हमको 2 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि घटाने से 2 बने और गुणा करने से 8 आए। तो सीधा सीधा यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है 4 और 2 का, क्योंकि 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2, फिर बगल में एक्स, फिर माइनस 8। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इधर से माइनस का गुणा करेंगे, इधर से एक्स का गुणा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 4x, फिर यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर से एक गुणा हो जाएगा ये, तो ये जाएगा 2x, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसमें दो दो लोग का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यानी x माइनस 4 बाहर आ जाएगा तो ये चीज़ यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक बार हम x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 4, और एक बार हम लोग x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 2, और इसी को हम मान लेंगे अल्फ़ा और इसी को मान लेंगे हम बीटा। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो एक चीज़ पहले आपको मैं ये समझा दूं कि यहाँ पे जो यक्स के मान आए हैं, यानी एक यक्स का मान 4 आया है और एक यक्स का मान -2 आया है। इसका मतलब जो यक्स के मान आए हैं, अगर हम इस बहुपद में अगर इन हम मानों को, यक्स के मानों को रखेंगे तो ये बहुपद पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। तो यही इसके शून्यक हैं। अब हमें करना क्या है कि इन शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की, मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, शून्यकों के योग की बात करें तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे ए, और शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर होता है c बटे ए। अब a और b c का मान कहाँ से आएगा, तो ये जो यहाँ पे व्यापक रूप दिया है इसी से तुलना करके हम लोग a b c का मान निकालेंगे। तो अगर हम इसकी तुलना इससे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणम a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणम कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, और
यहाँ पे यक्स के गुणा में b है और यहाँ पे यक्स गुणा माइनस का 2 है, चिन्ह सहित लेना है। तो b का मान हो जाएगा माइनस का 2। उसी तरह अगर हम बात करें c का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे c ये है और यहाँ पे माइनस का 8 है, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 8। तो आइए हम सत्यता की जांच करते हैं। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब अल्फ़ा बीटा का मान हमने निकाल रखा है यहाँ पे 4 और -2, तो अल्फ़ा का मान 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस रखेंगे। बी का मान हमने निकाला है माइनस का 2, तो -2 बटे ए का मान हो जाएगा 1। तो 4 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बटे 1 का मतलब 2, यानी 2 हमने क्या किया बराबर कर दिया। उसी तरह हम निकालेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, ठीक है। तो शून्यकों का गुणन होता है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 4 और बीटा का मान हो जाएगा माइनस का 2 बराबर सी का मान यहाँ पे 8 दिया है माइनस में, और बटे ए का मान है 1, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -8 बराबर -8, और यही हमें बताना है। तो सीधा सीधा आप इतना समझ लीजिए कि अगर ऐसे सवालें आपको आएंगी द्विघात बहुपद के रूप में रहेंगी, तो पहले सीधा सीधा आप उसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करेंगे तो उसके 2 शून्य मिल जाएंगे, यानी 2 ऐसे नंबर मिलेंगे जो उस बहुपद को 0 बनाते हों। उसके बाद फिर अब जिसमें जब कहेगा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए, तो इसमें क्या करना होता है कि पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फ़ा बीटा का मान इधर से मिला रहेगा और बी और ए का मान हम लोग इस मतलब जो यहाँ पे व्यापक रूप दिया है इससे तुलना करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, यानी पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए अब हम लोग इसी पहले क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें देखिए लिखा है ये है 6x² - 3 - 7x। तो इसमें भी वही करना है जो हमने पहले सवाल में किया था, सेम टू सेम इसमें भी करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो ax² प्लस bx प्लस c जो है द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, इससे तुलना करते हैं क्या ये सवाल इस रूप का है कि नहीं है। तो ये सवाल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर विदाउट x होना चाहिए। तो चलिए x² तो पहले है, ठीक है, 6x² हमने लिख दिया। अब x होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस जो 7 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, अब -3 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो x² गुणम 6 है, तो 6 का गुणा इधर लास्ट में किया जाता है विदाउट x वाले में, तो 6 × 18। अब हमें यहाँ पे वास्तव में 3 लिखा, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानेंगे 18। अब x गुणम देखिए कौन है, 7 है, तो 7 को ऐसे 2 खंडों में तोड़िए कि यहाँ पे देखिए -3 है, तो घटाने से 7 आना चाहिए और गुणा करने से 18 आना चाहिए। तो इसमें सबसे बढ़िया हमें 9 और 2, क्योंकि 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 9 में 2 को गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6x², 7 को लिख सकते हैं 9 - 2, फिर यहाँ हो जाएगा x, फिर -3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 6x², इस माइनस के अंदर देखिए इधर से माइनस गुणा होगा, इधर से x गुणा होगा, तो जाएगा -9x माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा -3। अब इसको 6 को भी तोड़ सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 x², और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 x प्लस 2x - 3, ठीक है। अब यहाँ से अगर 2 लोग का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से देखिए 3, यहाँ भी 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x और -3 बचेगा। उसी तरह देखिए अब यहाँ पे 2x - 3, यहाँ पे 2x - 3 है, तो हमें कुछ नहीं कॉमन निकालना है, प्लस में 1 निकालना है, तो यहाँ बचेगा 2x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2x - 3 फिर कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा 2x - 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस इधर का 1, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए जो 2x - 3 है इसके बराबर में एक बार 0 रखेंगे,
और एक बार हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0 रखेंगे। अब यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 3/2, ठीक। और यहाँ पे x बराबर, अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा -1/3, ठीक। और इसी को हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे, इसी को हम लोग बीटा मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सतता की जांच करनी है। तो वही सूत्र आप वही लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो इसका हो जाता है सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अगर यहाँ से हम तुलना करके a और b का मान निकालना चाहें तो a का देखिए, a का मान आएगा 6 और b का मान आएगा -7 और c का मान आएगा -3। कैसे निकाला हमने, तो यहाँ पे x² के गुणा में a है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x गुणा में b है तो यहाँ पे -7 है, और विदाउट x वाला c है और यहाँ पे -3 है। तो ईजिली है। अब अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ रखेंगे तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस में बीटा का मान है तो -1/3 बराबर माइनस b का मान हो जाएगा यहाँ पे -7/a का मान हो जाएगा 6। तो अगर इस इधर से आप इसको हल करेंगे तो पहले इधर का लिख देते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इधर वाले को भी आप अगर हल करेंगे तो इधर भी आएगा 7/6, जो कि दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। उसी तरह हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 3/2 दिया है और बीटा का मान दिया है -1/3 बराबर c। c का मान दिया है -3/a का मान दिया है 6। अब इधर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 इधर बचेगा, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, यानी इधर भी क्या बचेगा, -1/2 बचेगा। तो ये भी आपको देखिए क्या हुआ, जांच हमने कर दिया। तो इसी तरीके से आपको करना है। आइए 1-2 सवाल और भी हम लोग कर लेते हैं इसमें। अब आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है। जैसे आप लिखा t² - 15, तो इसमें शून्यकों को ज्ञात करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे ax² + bx + c से अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए x की जगह यहाँ पे t है, तो ये t के स्क्वायर गुणम कोई नहीं है तो हम यहाँ पे मानेंगे 1, तो a के बराबर में आएगा 1। अब देखिए यहाँ पे x के गुणा में b है, तो यहाँ पे तो मतलब जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे t है, तो यहाँ पे तो t अकेले है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, तो b का मान हम 0 मान लेंगे, ठीक है। और विदाउट x वाला यानी यहाँ पे c है तो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ c बराबर हो जाएगा -15, ठीक। तो a b c का मान हमने प्राप्त कर लिया है। अगर अब इसका हम गुणनखंड करें तो सीधा सीधा आसान है, ये जाएगा t²। देखिए 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि इस तरह करेंगे फिर पुनः वही चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a² - b² का, तो ये सूत्र होता है a² - b² का, तो एक कोष्टक में +b और दूसरे कोष्टक में a - b, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा t + √15 और दूसरे में हो जाएगा t - √15। तो यहाँ से एक बार जब हम रखेंगे t + √15 बराबर 0, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा -√15। और जब एक बार हम t -√15 रखेंगे तो यहाँ हो जाए बराबर 0 रखेंगे, तो t का मान हो जाएगा +√15। तो यहाँ पे जो पहला मान आया इसको अल्फ़ा मान लीजिए, जो दूसरा मान आया इसको बीटा मान लीजिए। अब हमें करना क्या है, शून्यकों का योगफल ज्ञात, मतलब शून्यकों को योगफल के बीच संबंध बताना है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा -√15 प्लस बीटा का मान हो जाएगा +√15 बराबर माइनस b का मान तो 0 है बटे a का मान दिया है 1, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 बराबर, अब 0/1 का मतलब 0 ही होता है, तो ये 0 बराबर 0 आ गया। उसी तरह गुणांकों के बीच अगर संबंध की बात करेंगे तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर होगा c/a। तो अल्फ़ा का मान है -√15 इंटू बीटा का मान है
प्लस √15 बराबर c का मान है -15/a का मान है 1। तो √15 गुणे √15 हो जाएगा 15 और आगे माइनस रहेगा तो इधर हो जाएगा -15 बराबर -15/1 का मतलब होता है -15 ही, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया। इसी तरीके से आपको करना है, यानी सीधा सीधा आप पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद आप अल्फ़ा बीटा का मान प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर यही शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इसको लिखेंगे, और अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/, ये लिखेंगे। यानी शून्यकों का योगफल ये है और गुणनफल ये है। अल्फ़ा बीटा का मान इधर से मिला रहेगा, a b c का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, और आसानी से रख के हमको ये दिखाना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं है, क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो हमने जांच कर दिया है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों 3 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये बहुत ही आसान है। इसमें कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है, और शून्यकों का योगफल ये दिया है, शून्यकों का गुणनफल ये दिया है। यानी कहने का मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है और हमें द्विघात बहुपद के रूप में ट्रांसफर करना है। तो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया है -1। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1। तो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1/4, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप छोड़ दीजिए। उसी तरह दूसरे सवाल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है √2, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया है 1/3। तो इसी सूत्र में रखेंगे तो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया 1/3, छोड़ दीजिए यहीं पे। उसी तरह तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा, ये 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है √5। ठीक है, तो यहीं पर रखेंगे। सूत्र आपके सामने है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया √5, तो यहाँ से हो जाएगा x², ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ प्लस में √5 आ जाएगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद के रूप में बदल गया। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कहा जाए, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान 1 है और अल्फ़ा गुणे बीटा का भी मान 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान 1 दिया है और अल्फ़ा गुणे बीटा का भी मान 1 दिया। तो सूत्र यही है। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा का भी मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x², x का नाम x माइनस x प्लस का 1, तो ये बन गया द्विघात। उसी तरह आइए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए पाँचवा क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया -1/4 और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया है 1/4। तो ईजिली है, यहाँ पर रखेंगे तो इसी सूत्र पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया है 1/4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 x प्लस 1/4, छोड़ दीजिए यहीं पे आंसर। उसी तरह आइए छठवें पे भी चल लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। छठवें में क्या, छठवा जो है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया है 1। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4x प्लस का 1, तो छोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों हमने
इसमें दूसरे क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, सारे क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं था, इसमें दिया था आपको मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था, हमको उसको द्विघात बहुपद के रूप में बदलना था। तो अगर आपके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद के रूप में बदलने के लिए ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे आपको सीधा सीधा रख देना है, वो ट्रांसफ़र उसमें हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की एक्सरसाइज 2.2 और इसमें सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने का प्रयास किया जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।